नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मकर संक्रांति की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं। हिंदू धर्म का काफी मुख्य त्योहार ये माना जाता है। हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है और कई बार 14, कई बार 15, लेकिन 2022 में पड़ रहा है 14 जनवरी को। अब हिंदू धर्म में आप कहेंगे हमेशा हम तिथियों के हिसाब से चलते हैं, तो मकर संक्रांति तिथियों के हिसाब से क्यों नहीं होती है? हर साल 14 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है? तो मकर संक्रांति का मतलब है कि सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है। सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि, जो उनके पुत्र की राशि है, शनिदेव की राशि है, उसमें चले जाते हैं। तो इस ट्रांजिट को, क्योंकि सूर्यदेव 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं, दैट मीन्स 12 महीनों में 12 राशियों का चक्कर लगाते हैं, और हर साल जनवरी के महीने में 14 तारीख को लगभग जो धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में जाते हैं। तो हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को या कभी 15 को पड़ जाती है, तो इन्हीं डेट्स पर पड़ती है। अब दूसरी बात यह है कि मकर संक्रांति के त्योहार को हम जोड़ते हैं दान के साथ, हम जोड़ते हैं पवित्र नदियों में स्नान के साथ। हम इस दिन खास पूजा की विधि बताई जाती है और खास तौर पर इस दिन डोनेशंस का महत्व बहुत ज्यादा है। तो हम बात करेंगे 2 चीजों के बारे में इस वीडियो में। पहली चीज है सिग्निफिकेंस, मकर संक्रांति पर धार्मिक महत्व क्या है और वैज्ञानिक महत्व क्या है दान का। दूसरी बात यह है कि मकर संक्रांति पर राशि अनुसार आप किन किन चीजों का दान कर सकते हैं, क्योंकि राशि अनुसार जब आप दान करते हैं तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बेटरमेंट की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। अब पहली चीज तो ये है कि मकर संक्रांति का ये जो दिन है, सूर्य का ट्रांजिट होता है और सूर्य देव जब धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में जाते हैं, अपने पुत्र की राशि में जाते हैं, तो उस समय पर क्योंकि पिता और पुत्र का रिश्ता, आप जानते हैं सूर्यदेव और शनिदेव का जो रिश्ता है वो आपस में क्रूरता का है। बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। अगर आपने धार्मिक कथाएं पढ़ी हैं तो बहुत अच्छे संबंध नहीं होने के कारण जो शत्रुता का भाव दोनों के बीच में रहता है, और इसी वजह से इस समय पर जो दान होता है वो किया जाता है। तिल का दान आप करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, ताकि जो शनिदेव हैं वो प्रसन्न रहें। दूसरी, ये तो धार्मिक महत्व की बात हमने करी, लेकिन दूसरा साइंटिफिक, अगर मैं इसके पीछे लॉजिक की बात करूं, क्योंकि ये सीजनल चेंज का समय होता है। इस समय पर जो सूर्यदेव हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि इस दिन से 14 जनवरी के बाद से जो दिन है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, रात कम होना शुरू हो जाती है। आप विंटर सीजन से लगभग गर्मियों के सीजन की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। तो इसी वजह से सीजनल चेंज होता है, और इस समय पर जो सेसमे सीड्स होती हैं, यानी कि जो तिल होते हैं, जो गुड़ होता है, जैगरी होता है, उसका सेवन करने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कहते हैं ना, हर मौसम के अंदर आपको अलग अलग चीजों का सेवन करना चाहिए। तो इसी वजह से तिल और गुड़ का सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, पुराने समय में जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन लोगों ने जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये हमारे धर्मशास्त्रों में कि इस समय पर हमें इस चीज का सेवन करना चाहिए, ये सब हमारी हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए बताई गई हैं। तो इसीलिए आपको जो चीजें बताई जाती है उसके पीछे हमेशा एक साइंटिफिक लॉजिक जरूर होता है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि खिचड़ी खानी चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए। खिचड़ी में अगेन सारी दालों का जो मिश्रण होता है, तो इन सब चीजों की वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी चीज, इस समय के अंदर क्योंकि विंटर सीजन होता है, तो आप लोग खास तौर पे ये जो सीजनल चेंज से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, इसके लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा एक लॉजिक ये है कि जैसे मैंने कहा, सूर्यदेव जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि अंधकार से उजाले की तरफ आप बढ़ते हैं। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस समय पर सूर्यदेव की उपासना करना बेहद खास रहता है। इस समय पर अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, अगर आपके कुंडली के चार्ट में सूर्य कमजोर है, अगर आपके कुंडली के चार्ट में सूर्य नीच का है, इस समय पर या खासतौर पे इस दिन सूर्य को बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं ना, या आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस में उसे एक हैबिट बना लेते हैं, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट करेंगे, बजाय कि आप बहुत लंबा चौड़ा कुछ करें। उसके बजाय आप छोटे छोटे ये जो इसे हैबिट की तरह अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में आप इनकलकेट कर सकते हैं। तो आप सूर्य को जल जरूर दीजिए। इस दिन आप शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए। इस दिन आप लोग माथे पर एक लाल चंदन से टीका जरूर लगाइए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जिन लोगों की जैसे मैंने कहा सूर्य कमजोर है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में लो रहेगा, या
आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर लीडरशिप नहीं होगी। तो ये सभी चीजें जो है इन उपायों के करने से खत्म होती हैं। दूसरी बात यह है कि अब हम बात करेंगे राशि अनुसार क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे मैं बता रही थी आपको कि अंधकार से उजाले की तरफ बढ़ना, उसी को कहते हैं ना, दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं। और इस समय के अंदर आप एक दीपक भगवान विष्णु के सामने जरूर जलाएंगे। भगवान विष्णु के सामने जब आप दीपक जलाते हैं तो आपकी लाइफ में से फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। दूसरी चीज, इस समय पर नदियों में स्नान करने का महत्व भी यही है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करना, तो गंगा नदी का जो जल है उसके अंदर बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो खत्म होते हैं। तो इस समय के अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है सीजनल चेंजेस की वजह से, या फिर जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है पवित्र नदियों में आप लोग स्नान जरूर करें। अगर आप कहीं जा नहीं सकते, बिकॉज इस समय पर अलग अलग स्टेट्स में लॉकडाउन है, अलग अलग जगह पर लॉकडाउन है, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि अपने घर में, हर किसी के घर में गंगा जल जरूर मिल जाता है, तो गंगा जल से अपने आप को या अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा जल मिला करके उसके बाद आप स्नान जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात ये भी करेंगे कि कौन कौन से राशियों को क्या क्या दान करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले लोगों के साथ। एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि मंगल की राशि है, आप लोगों को गुड़ और तिल का दान जरूर करना चाहिए, या फिर आप एक लाल कपड़े में बांध करके गुड़ का दान कर सकते हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, सफेद तिल का दान करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोग चीनी और चावल का दान भी कर सकते हैं। किसी नीडी पर्सन को आप लोग ये डोनेशंस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि, यानी कि बुध की राशि। मिथुन राशि वाले लोग खिचड़ी का दान कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हरी मूंग जरूर मिलाइएगा। खिचड़ी का दान आप लोग कर सकते हैं। अगली राशि है कर्क राशि, यानी कि चंद्रमा की राशि। और कर्क राशि वाले लोगों की स्थिति जो है, मूड स्विंग्स जो है साल में थोड़े से ज्यादा रहेंगे, बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ 2 इन दिस ईयर, यानी कि 2022 की वजह से इस साल के अंदर कर्क राशि वाले लोगों के अंदर, बिकॉज चंद्रमा की राशि है ना, तो थोड़े से ज्यादा इमोशनल मूड स्विंग्स रहेंगे। आप लोगों को इस बार जरूर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। चाहे आप चांदी के पात्र से चढ़ाएं, चांदी का पात्र ना मिले तो आप लोग नॉर्मल स्टील के पात्र से चढ़ा सकते हैं। आप लोग कोशिश ये करें, भगवान शिव की आराधना इस दिन जरूर करें, और सफेद चीजों का दान आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा मून स्टोन भी आप लोग धारण कर सकते हैं। इन केस किसी के चार्ट के अंदर चंद्रमा की स्थिति खराब नहीं है, तो आप किसी को दिखा करके अपना चार्ट, उसके बाद आप ये पहन सकते हैं। इसके अलावा बात करी जाए सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, क्योंकि सूर्य का ही ट्रांजिट हो रहा है मकर राशि में, तो आप लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस दिन जरूर करें। दूसरी चीज, आप लोग तिल और गुड़ का दान जरूर कीजिएगा। हो सके तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर, किसी मंदिर में आप लोग तांबे का दान भी कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोग फिर से खिचड़ी का दान आप लोग कर सकते हैं, या फिर सतनाजा जो है वो आप पक्षियों को भी खिला सकते हैं इस दिन मॉर्निंग आवर्स में, या फिर आप लोग किसी नीडी पर्सन को, जैसे मैंने कहा, खिचड़ी का दान वो कर सकते हैं। अगली राशि तुला राशि है। आप लोगों के लिए भी दूध का दान करना, चीनी का दान करना, चावल का दान करना, ये सब चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन ध्यान हमेशा इस चीज का रखिएगा, किसी नीडी पर्सन को, किसी जरूरतमंद को ही आप लोग दें। अगली राशि स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है। आप लोग गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र का दान करा जा सकता है। तो जो जरूरतमंद आपको लगे, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है, तो आप लोग कंबल का दान कर सकते हैं, आप लोग वस्त्र का दान कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप डोनेशंस कर सकते हैं। बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, घी का दान आप लोग कर सकते हैं किसी मंदिर में, या फिर आप लोग खिचड़ी बना करके उसके अंदर थोड़ा सा घी पोर करके आप लोग घी का जो खिचड़ी है उसका दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि में ही सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए इनिशियली थोड़ा सा, क्योंकि शनि और सूर्य का मिलना, तो इनिशियली थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे आप लोग, और इस समय के अंदर आपका काम करने का तरीका, हर एक चीज जो है वो लोगों को प्रभावित करेगी। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए भी नजर आएंगे इनिशियल के 15 दिनों में। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए काले कंबल का दान आप लोग जरूर करें। लेबर्स जो हैं उनको आप लोग फुटवेयर, चप्पल का दान जरूर करें। इस समय पर आप लोगों को कोशिश ये भी करनी चाहिए कि आप लोग खाने की सामग्री का दान जरूर करें। सतनाजा जो है आप लोग जरूर पक्षियों को खिलाएं। ये कुछ चीजें हैं, कुछ डोनेशंस हैं जो मकर राशि वाले लोग कर सकते हैं। अगली राशि कुंभ राशि है, और कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है। आप लोगों को भी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा खाने की सामग्री का दान आप कर सकते हैं।
अगली राशि मीन राशि है, और मीन राशि यानी कि गुरुदेव की राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए वैसे भी इस साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। आप लोगों को इस साल कोशिश करनी चाहिए कि गुड़ का दान जरूर करें। मकर संक्रांति वाले दिन आप लोग गुड़ का, तिल का दान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हर राशि अनुसार, अगर आपकी जो भी राशि है, आप डोनेशन जरूर करें। और डोनेशन करना एक और भी सिग्निफिकेंस इसका ये होता है कि एक इक्वालिटी का मैसेज जो है हम देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि डोनेशन उन लोगों को दे देते हैं जिनको उसकी जरूरत भी नहीं है। तो आप समझिए, अगर आप ऐसे इंसान को डोनेशन दे रहे हैं जिसको उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। डोनेशन देने से एक इक्वालिटी का मैसेज जाता है। और दूसरी बात कि आप हमेशा उस इंसान को डोनेशन करें जो दान का पात्र हो। दान का पात्र हमेशा वो होता है जिसे उसकी जरूरत हो। आजकल ठंड का मौसम है, रोड पे से बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो कि जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता। तो इसलिए आप लोग ऐसे लोगों को डोनेशंस दीजिए, ऐसे लोगों को दान कीजिए जिनको उसकी जरूरत है। और एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस त्योहार को जरूर मनाइए क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा, और मकर संक्रांति का दिन जो है कृषि से भी जुड़ा हुआ है, किसानों से भी जुड़ा हुआ है, खेती से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस त्योहार को जरूर मनाइए, डोनेशन जरूर दीजिए, खिचड़ी जरूर खाइए बना करके, क्योंकि खिचड़ी का महत्व मकर संक्रांति पर ज्यादा होता है। तो एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। सन ट्रांजिट के ऊपर भी आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो, सो होपफुली 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बिकॉज कोविड केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। स्टे एट होम एंड स्टे पॉजिटिव इन योर थॉट्स। दीजिए इजाजत, नमस्कार।